बैंक मैनेजर और बुढ़िया की सत्य घटना। वर्षा अग्रवाल का जन्मदिन था। आज वह 26 वर्ष की हो चुकी थी। उनके पति विशाल अग्रवाल ने सुबह ही कह दिया था कि दफ्तर से लौटते वक्त मैं तुम्हारे लिए केक लेता आऊँगा, सब तैयारियां करके रखना। उनके घर में केवल 3 सदस्य थे, पति पत्नी और उनकी एक 5 वर्षीय बेटी नीलू। यही उनका छोटा सा परिवार था। विशाल अग्रवाल घर से 17 किलोमीटर दूर ड्यूटी करने जाते। वह बैंक के एक मैनेजर थे। अपनी कार से बैंक में जाना आना करते थे। दोपहर हो चुकी थी। वर्षा अग्रवाल अपनी नौकरानी के साथ मिलकर घर सजाने में जुटी थी। वर्षा अग्रवाल ने फोन करके आसपास की सभी फ्लैट में रहने वाली सहेलियों को जन्मदिन पर आने के लिए निमंत्रण 2 दिन पहले ही दे दिया था। विशाल अग्रवाल आज बैंक से 4 बजे की छुट्टी लेकर कार में बैठकर घर की तरफ चल पड़े। कुछ दूरी पर एक केक की दुकान दिखाई दी। विशाल अग्रवाल ने तुरंत ब्रेक लगाई, गाड़ी रोकी, एक केक खरीदा और उस पर पत्नी का नाम लिखवाया। आधे घंटे में केक तैयार हुआ और पैकिंग हो चुकी थी। विशाल अग्रवाल ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपनी धर्मपत्नी को बता दिया कि केक तैयार है और मैं घर लौट रहा हूँ केक लेकर। विशाल अग्रवाल जल्दी से दुकान से निकलकर कार में बैठे, कार स्टार्ट की और अपने घर की तरफ चल पड़े। कार तेजी से सड़क पर भागी जा रही थी। कार अभी 15 मिनट भी ना चली, सामने सड़क पर खुदाई हो रही थी। विशाल अग्रवाल को अपनी कार रोकनी पड़ी। खुदाई करने वालों ने बताया, साहब आप अपनी कार को दूसरी सड़क से ले जाइए, यहाँ 4-5 घंटे तक सड़क बंद रहेगी। विशाल अग्रवाल खामोश होकर कार को पीछे वापस मोड़ लिया और दूसरी सड़क पर चलने लगा। विशाल अग्रवाल ने अनुमान लगा लिया, यह दूसरा रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन कोई बात नहीं, घर तो पहुंच ही जाऊंगा। सोचते सोचते कार अचानक रुकी। काफी कोशिश की, लेकिन कार नहीं चली। सामने ही मैकेनिक का एक गैरेज था। विशाल अग्रवाल कार से उतरकर मैकेनिक के पास पहुंचे और अपनी विपदा बताई। मैकेनिक ने कहा, ठीक है सर, आप आधे घंटे का इंतज़ार कीजिए, देख लेते हैं आपकी कार में क्या कमी है। विशाल अग्रवाल को गर्मी के कारण प्यास लगने लगी। उसने दाएं बाएं देखा। 50 कदम की दूरी पर एक झोपड़ी थी। प्यास और तेजने लगी। आसपास पानी की कोल्ड ड्रिंक की दुकान भी नहीं थी। विशाल अग्रवाल झोपड़ी तक तो पहुंच गए, लेकिन दरवाजा खटखटाने में संकोच करने लगे, सोचने लगे, अगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो, अगर दरवाजा खोल दिया और मुझ पर चिल्लाने लगे तो। लेकिन गला सूखने लगा। उन्होंने अचानक दरवाजा खटखटा दिया। दरवाजा खुलने पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। बोला, कहो बेटा क्या चाहिए तुम्हें? विशाल अग्रवाल ने कहा, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है पीने के लिए? वह बूढ़ा आदमी लड़खड़ाता हुआ वापस मुड़ा और गिर गया। यह देख विशाल अग्रवाल ने दौड़कर उस बूढ़े को उठाया और अंदर एक टूटी पड़ी चारपाई पर लिटा दिया। अंदर एक बुढ़िया चिल्लाते हुए उठी, बोली, कौन है, कौन है, क्या हुआ तुम्हें स्वामी? तब उस बुजुर्ग ने खटिया पर पड़े पड़े बताया कि यह मेरी धर्मपत्नी कौशल्या है, आज इसका जन्मदिन है। मैंने आज लाल बत्ती पर खड़े होकर 20 रुपये इकट्ठे किए
लेकिन केक वाला कहता है कम से कम 300 रुपये देने होंगे। मैं गरीब आदमी 300 रुपये कहाँ से लाऊं? इसी कारण हर साल इसका जन्मदिन यूं ही रह जाता है। और उस बूढ़े ने बताना जारी रखा। इसकी दोनों आंखें एक कार एक्सीडेंट में खो गई थी, लेकिन उस कार वाले का कुछ भी अता पता नहीं चला। हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि उस कार वाले आदमी को ढूंढ सके। अब यह सारा दिन घर पर ही रहती है। कभी कभी यह मेरे साथ सड़क की लाल बत्ती पर खड़ी हो जाती है। कुछ लोग 2-4 रुपये दे आते हैं, बस हम उसी में गुजारा कर लेते हैं। विशाल अग्रवाल ने कहा, जिस कार वाले ने तुम्हारी धर्मपत्नी की आंखें ले ली है, उनके पास मैं तुम्हें पहुंचा सकता हूँ। वह बुजुर्ग और बूढ़िया बोली, जल्दी बताओ। उनके घर का पता हम थाने में जाकर उनकी रिपोर्ट लिखवाएंगे। विशाल अग्रवाल ने कहा, लेकिन इससे पहले आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। विशाल अग्रवाल ने कहा, आज मेरी घरवाली वर्षा अग्रवाल का जन्मदिन है। आप दोनों को मेरे साथ मेरे घर चलना होगा, उसे आशीर्वाद देना होगा। उसके बाद ही मैं उस कार वाले आदमी का नाम बताऊंगा। वह बुजुर्ग और बुढ़िया विशाल अग्रवाल के साथ कार में बैठ गए। कार 20 मिनट बाद एक शानदार अपार्टमेंट के निकट रुकी। लोग बालकनी से कार को देखते हुए बोले, विशाल अग्रवाल आ चुके हैं। रिश्तेदारों और फ्लैट के सभी पड़ोसियों ने कार को घेर लिया। उस कार से विशाल अग्रवाल उतरे, फिर एक अंधी बुढ़िया उतरी, फिर एक बुजुर्ग लाठी टेकता हुआ निकला। दोनों बुजुर्ग एक दूसरे का हाथ पकड़े कार से बाहर खड़े हो गए। वहां खड़ी भीड़ असंभव से देखने लगी, यह दोनों बूढ़े बुढ़िया कौन है? उनके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे, लेकिन विशाल अग्रवाल के सामने किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। आखिर वह बैंक के मैनेजर थे। आसपास के लोगों को उनसे कोई ना कोई काम रहता था। विशाल अग्रवाल उन दोनों बुजुर्ग को धीरे धीरे अपने साथ हाथ पकड़कर अपने फ्लैट की ओर ले चले। उनकी नौकरानी ने गाड़ी से केक निकाला और पीछे पीछे विशाल अग्रवाल के साथ चल पड़ी। फ्लैट के अंदर बड़ी अच्छी तैयारी थी। तब विशाल अग्रवाल ने उस अंधी बुढ़िया को अपने पास खड़ा करते हुए कहा, आज इनका भी जन्मदिन है। मेरी धर्मपत्नी वर्षा अग्रवाल के साथ यह बुजुर्ग माता दोनों एक साथ इस केक को काटेंगे और आप सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तब बुढ़िया ने अपने हाथों में चाकू लिया और केक काटा। फिर वर्षा अग्रवाल ने केक काटा। चारों तरफ हैप्पी बर्थडे की आवाजें गूंजने लगी। तब विशाल अग्रवाल ने कोने में ले जाकर अपनी बीवी वर्षा अग्रवाल को बताया, यह वही बुढ़िया है जब तुम पहले दिन कार सीख रही थी और तुम्हारे सामने ही यह महिला आ गई थी। आज कितने सालों के बाद हमें पापों का प्रायश्चित करने का मौका मिला है। उस दिन तो तुम काफी डर चुकी थी। तुमने कहा था यहाँ से भाग निकलना ही ठीक होगा और मैं तुम्हें वहाँ से तुरंत तेजी से अपने घर ले आया था। तुम्हें पता है, उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था, जिस दिन भी मुझे वह मिलेंगे मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन मैं समझ गया, माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। वह मासूम बुढ़िया हमारे ही कारण अंधी हुई है
उन्हें किसी भी तरीके से यहाँ से जाने मत देना। वर्षा अग्रवाल ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, अब यह दोनों हमारे माता पिता बनकर इसी फ्लैट में रहेंगे और हमें इनके पुत्र और पुत्री बनकर इन दोनों बुजुर्गों की सेवा करना ही हमारा प्रायश्चित होगा। ऐसे ही नए नए प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।